के दिन का महिलाओं के जीवन में, महिलाओं के संघर्षों में, महिलाओं के आंदोलन में एक बहुत ऐतिहासिक महत्व है आज 8 मार्च का। आज हमें जो भी अधिकार समाज में प्राप्त हैं, सभी नहीं प्राप्त हैं, पर जितने भी प्राप्त हैं वो इतिहास में हमारी जो महिलाएं हैं, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, क्लारा जेटकिन, इन सभी ने, जो मजदूर वर्ग से हमारी महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं, उन्होंने लड़ के संघर्ष के दौरान अब इन अधिकारों को जीता है। चाहे वो काम करने का अधिकार हो, चाहे वो पढ़ने लिखने का अधिकार हो, चाहे वो मैटरनिटी लीव का अधिकार हो, चाहे वो 8 घंटे के काम का अधिकार हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कानून बनने का अधिकार हो, इन सभी के खिलाफ महिलाओं ने इतिहास में लड़ के अपना हक जीता है। और आज भी हमारे संघर्ष जारी हैं, क्योंकि आज भी हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहां पर अगर एक 6 महीने की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, उसका बलात्कार हो जाता है, और अगर वो बच्ची किसी रसूखदार परिवार से नहीं आती, किसी मजदूर के घर से आती है, तो ये वही पुलिस है, ये वही प्रशासन है, ये वही सरकार है जो उसे अस्पताल दर अस्पताल खून बहते हुए भटकाती है, ऑटो रिक्शा में उसे हॉस्पिटल ले जाती है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, और उसके लिए FIR तक नहीं दर्ज की जाती है। ऐसे देश में हम आज भी रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं जहाँ बीते आपदा के समय के दौरान जो सबसे दबे कुचले समुदायों से आने वाली महिलाएं हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जो किसी के यहाँ सफाई का काम करती हैं, उनके काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए। उनके लिए सार्वजनिक पब्लिक फंडेड एजुकेशन की जो सिस्टम है, उसमें फंडिंग और ज़्यादा काट दी गई। उनके खिलाफ लेबर कोड कानून इस तरीके के लाए गए जिसमें साफ साफ जो महिलाएं हमारे समाज में सबसे हाशिए के समुदाय से आती हैं, उनके खिलाफ लगातार कानून बनना और उस तरीके के वर्क कंडीशंस को तैयार करने का काम हमारी सरकारें आज भी लगातार कर रही हैं। इसलिए हम यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं, क्योंकि हमारा जो संघर्ष है, महिलाओं के अधिकारों का जो संघर्ष है, वो समाज के बाकी संघर्षों से कटा हुआ नहीं है, मिला जुला है, और वो तब तक जारी रहेगा जब तक समाज में महिलाओं को, और महिलाओं में जो बहुसंख्यक महिलाएं हैं, जो सबसे ज़्यादा शोषित हैं, जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड हैं, उनको बराबरी के अधिकार नहीं मिल जाते, और हमारे समाज में जो गैर बराबरी, शोषण और उत्पीड़न है, वो ख़त्म नहीं होता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्या लगता है ये सरकार आपके लोगों की मांग जो होगी पूरी करेगी? हमारी सरकार जो है आज बहुत ही कॉरपोरेट पसंद सरकार है, उसे जनता की मांगों से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हम लगातार देख रहे हैं कि आपदा के समय में भी हमारी सरकारों का जो चरित्र है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है, जिसमें कि जनता विरोधी चरित्र है, गरीब जनता विरोधी चरित्र है, महिला विरोधी चरित्र है, जहाँ पे हमने देखा है कि आज किसी महिला का रेप हो जाता है तो उसकी अग्नि परीक्षा ले ली जाती है, और मतलब इस हद तक ले ली जाती है कि अगर उसका पोस्टमार्टम के पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो इतना खराब हाल है आज, और ये हाल जब तक नहीं चेंज होता है, तब तक हम क्या उम्मीद करेंगे कि समाज में जो बहुसंख्यक महिलाएं, उनकी स्थिति बदलेगी, और तब तक हम क्या उम्मीद करेंगे कि समाज में महिलाओं और आदमियों के बीच में एक बराबरी आ सकेगी और पितृसत्ता का और शोषण का खत्मा हो सकेगा। तो तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो समाज में औरतें हैं, उनको सबको एक साथ आना पड़ेगा, और सबसे डिसएडवांटेज, सबसे हाशिए पर जो महिलाएं हैं, उनके हक की आवाज़ सबसे पहले उठानी पड़ेगी। जो बीजेपी भी तंज कसा है, क्या लग रहा है इसके पहले 60 साल कांग्रेस भी थी, सरकार थी, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। हम नहीं मानते कि 47 में आज़ादी आई है जनता की, हम ऐसा नहीं मानते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी की ही केवल बात नहीं है, बात यह है कि सरकार को जनता की और जनता में शोषित जनता की जो आवाज़ें हैं, जो मुद्दा है, उनको सुनना पड़ेगा, और हमें एक ऐसी सरकार लाने की ज़रूरत है जो कम से कम जनता की आवाज़ तो सुने, जनता की बात तो सुने। आज तो फांसीवादी सरकारों की मतलब सीमा यह है, हमें कार्यक्रम करना है स्टेज पे, आगे की बात आके दोबारा